हाय, मैं हूँ अमृता। तो मूवी की शुरुआत स्वीडन में रहने वाली टीना से होती है। टीना काफी अलग औरत थी। उसका चेहरा क्रोमोसोम के अबनॉर्मेलिटी के कारण काफी अलग था, लेकिन क्रोमोसोम के म्यूटेशन के कारण उसके सिक्स सेंस हाईली डेवलप्ड होते हैं। उसकी सूंघने की शक्ति काफी स्ट्रॉन्ग होती है और इंसान के हाव भाव से ही वो पहचान सकती थी कि कौन सही और कौन गलत। उसे इंसेक्ट्स और कीड़ों में काफी रुचि रहती है। टीना एयरपोर्ट पे एज अ ऑफिसर का काम किया करती थी। एक दिन अपने शिफ्ट के दौरान एक पैसेंजर को वो रोकती है और बिना उसका बैग देखे बताती है कि इसके बैग में 4 शराब की बोतल्स हैं। पैसेंजर ये सुन के गुस्सा होता है और उसे बताता है कि उसने कानूनी रूप से इन बोतल्स को खरीदा है, लेकिन टीना उसे बताती है कि उसका जुर्म ये है कि वो अंडर एज होने के बावजूद उसने ये बोतल्स खरीदी है। अब फाइन भर के वो पैसेंजर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद टीना ड्राइव करते हुए अपने घर जाती है। वो जंगल के बीच में वुड्स में रहा करती थी। वहाँ पे टीना का बॉयफ्रेंड रोलैंड भी था, जो कि एक डॉग ट्रेनर रहता है। वो हमेशा टीना को अपने डॉग से दूर रखता था, क्योंकि डॉग्स उसे देखते ही अजीब तरह से बर्ताव करने लगते थे। टीना रोनाल्ड और उसके डॉग्स को देख के थोड़ी परेशान हो जाती थी और जंगल में टहलने के लिए चली जाती थी। रोनाल्ड के साथ उसका रिलेशन बस नाम के लिए था, क्योंकि वो पूरा दिन वुड्स में उसके घर की देखभाल करता था। अब अगले दिन टीना अपने काम पर जाती है और हर रोज की तरह सबकी चेकिंग कर रही होती है कि तभी उसे काफी अजीब सी स्मेल आती है। टीना एक पैसेंजर की तरफ पॉइंट करके उसे रोकती है। सबसे पहले उस पैसेंजर का बैग चेक करते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिलता। फिर टीना पैसेंजर को उसका सेल फोन देने के लिए कहती है, लेकिन वो आदमी मना कर देता है और भागने की कोशिश करने वाला था, लेकिन टीना और उसका साथी उसे रोक लेते हैं और उसका सेल फोन ले लेते हैं। सेल फोन सूंघ कर टीना उसमें से मेमोरी कार्ड निकालती है, जिसे देखकर वो आदमी काफी डर जाता है और टीना के हाथ से मेमोरी कार्ड लेकर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे वो दोनों भी पकड़ लेते हैं और उसके हाथ से मेमोरी कार्ड छीन लेते हैं। अब अगले दिन टीना रोज की तरह ही काम पर जाती है, जहाँ पर चेकिंग करते हुए उसे काफी सुंदर खुशबू आने लगती है, लेकिन वो किसी भी पैसेंजर से मैच नहीं करती। अंत में उसे काफी स्ट्रेंज पैसेंजर मिलता है, जो बिल्कुल उसी की तरह दिख रहा होता है। टीना उसे इंस्पेक्शन के लिए बुलाती है और उसका बैग चेक करती है, लेकिन उसमें उसे बस इंसेक्ट्स और एक मैकेनिकल डिवाइस मिलता है। टीना उसे उस डिवाइस के पर्पस के बारे में पूछती है, तब वो आदमी बताता है कि ये डिवाइस छोटे कीड़ों को पकड़ने के लिए काम आता है और वो अपने जॉब के लिए उसे यूज करता है। वो आदमी तभी टीना से पूछता है कि क्या तुम्हें भी इंसेक्ट्स पसंद है। पहले तो टीना हिचकिचाती है, लेकिन बाद में वो कहती है कि हाँ, उसे भी वो बहुत पसंद आते हैं। अब उस दिन टीना अपने पिता से मिलने के लिए जाती है, जो कि साधारण इंसान की तरह दिख रहे होते हैं। उसके पिता और उसका रिलेशन काफी अच्छा होता है, दोनों भी बहुत बातें करते हैं और उसके बाद टीना घर चली आती है। अब अगले दिन टीना को एक पुलिस एजेंट एगेता उसके ऑफिस में बुलाती है और बताती है कि बरामद किए गए मेमोरी कार्ड में उसे काफी इलीगल वीडियोस मिले हैं। एगेता तीनों से पूछती है कि उन्हें मेमोरी कार्ड के बारे में कैसे पता चला, तो टीना बताती है कि उसे पता नहीं था कि कार्ड में क्या है, लेकिन वो अपने सेंस ऑफ स्मेल से लोगों के भावनाओं को पढ़ सकती है और उसी कारण से उसने मोबाइल फोन मांगा था। टीना सामने वाले आदमी के बस इमोशंस पढ़ के बता सकती है कि वो सही है या गलत। इस बात से एगेता को यकीन नहीं होता, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं होता, इसीलिए एगेता टीना को इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए कहती है। अब इसके बाद टीना घर चली आती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि रोनाल्ड किसी और लड़की के साथ रूम में है। अब ये पता चलते ही वो घर के बाहर चली आती है। अब अगले दिन टीना अपना काम कर रही थी, तभी वही स्ट्रेंज आदमी वापस अपने ट्रिप से आता है और खुद ही इंस्पेक्शन के लिए सरेंडर करता है। टीना को काफी अजीब लग रहा था उसे देख, इसीलिए वो उसका बैग चेक करती है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन टीना को भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो अपने साथी ऑफिसर को उसका शरीर चेक करने के लिए कहती है कि कहीं उसने कुछ छुपाया तो नहीं है, और उसका ऑफिसर पूरे शरीर का चेकअप करने के लिए उसे लेके जाता है। लेकिन चेकअप के बावजूद वो आदमी क्लीन होता है। लेकिन यहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर काफी एम्बैरेस हुआ था, क्योंकि उन्होंने एक भोले भाले और बेगुनाह इंसान की इतने लो लेवल जाके तलाशी की थी उनके कपड़े निकाल कर। आगे ये भी बताता है कि उस आदमी के शरीर पर एक अजीब सा बहुत ही बड़ा स्कार है, मानो उसकी पूंछ निकाल दी गई हो, और तो और उसे फीमेल जेनिटल्स भी है, क्योंकि उनके अबनॉर्मल क्रोमोसोम्स के कारण मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्शन सिस्टम की कुछ परसेंटेज ऑफ चीजें उनके शरीर में आई थी। टीना को भी काफी बुरा लगता है कि उसके कारण एक बेगुनाह को स्ट्रिप करके उसकी तलाशी ली गई, इसलिए वो उसके पास माफी मांगने के लिए जाती है और उसे कहती है कि अगर वो चाहता है तो एक फॉर्मल कंप्लेंट उसके अगेंस्ट कर सकता है, लेकिन वो आदमी मना करता है और फिर दोनों भी एक दूसरे से बात करने लगते हैं और वो उस आदमी का नाम पूछती
पूछती है। उसका नाम वोर था और दोनों भी अपने पर्सनल लाइफ के बारे में पूछने लगते हैं। टीना काफी खुश थी क्योंकि उसे अब अपने जैसा ही कोई एक इंसान मिल गया था और टीना के शरीर पर भी वैसा ही एक स्कार था जैसे उस आदमी के शरीर पर था। इसीलिए वो हैरान होकर उस दिन अपने पिता के पास जाती है और उन्हें पूछती है कि उसके शरीर पर वैसा निशान क्यों है। तो पिता कुछ कहानी बनाते हैं कि जब वो 3 साल की थी तब एक पेड़ से गिर गई थी, इसीलिए वो स्कार आया है। अगले दिन टीना अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वोर के हॉस्टल में जाती है जहाँ पे वो ठहरा था। वोर पेड़ से मैगट्स यानी कुछ कीड़े कलेक्ट कर रहा था और वो टीना को वो खाने के लिए देता है। वो पहले तो मना करती है लेकिन वोर के इंसिस्ट करने के बाद वो एक मैगट ले लेती है और उसे काफी सेटिस्फैक्शन महसूस होता है। खुद के आइडेंटिटी के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए वो वोर को अपने घर बुलाती है। घर पहुंचने के बाद सारे डॉग्स इन दोनों को देख भौंकने लगते हैं, लेकिन वोर उन भौंकते हुए कुत्तों को अग्रेसिवली डराता है जिसके कारण वो डॉग्स चुपचाप बैठ जाते हैं। ये देखकर टीना भी काफी हैरान होती है क्योंकि वो अपने ही घर में उन डॉग्स के कारण काफी अनसिक्योर महसूस करती थी, लेकिन वोर के साथ अब उसे कॉन्फिडेंट और एक सिक्योर फील आने लगता है। अंदर उसका बॉयफ्रेंड रोनाल्ड रहता है, उससे वो वोर को मिलवाती है। टीना रोनाल्ड को बताती है कि वोर कुछ दिन के लिए यही रहेगा। रोनाल्ड को सरप्राइजिंग लगता है लेकिन वो खुद टीना के घर में रह रहा था इसीलिए वो मना नहीं कर पाता। अगले दिन टीना पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन करती है। वो एक आदमी को अपार्टमेंट में जाते हुए देखती है। उसे रियलाइज होता है उस आदमी को किसी तरह की गिल्ट है। टीना और पुलिस उस आदमी को फॉलो करते हुए उसके अपार्टमेंट में जाते हैं, लेकिन टीना और उसका कलीग श्योर नहीं होते कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है क्योंकि नॉर्मल कपल्स की तरह ही दिख रहे थे। लेकिन दरवाजा बंद होते ही वो दोनों एक बच्चे की रोने की आवाज सुनते हैं, लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं थे उस कपल के खिलाफ। टीना घर आने के बाद अकेले मशरूम देख रही होती है, तभी वहाँ पे वोर आता है। टीना वोर को बताती है कि बचपन में उसे लगता था कि वो कुछ खास है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे थे और उसे काफी बुरा लगता था। और तो और वो इनफर्टिलिटी से भी गुजर रही है, तो वोर उसे काफी मोटिवेट करता है और बताता है वो बाकी इंसानों से अलग है, काफी खास है, उनसे बेहतर है, इसी कारण से वो इंसानों की फीलिंग समझ सकती है। उसी दिन वोर को पता चलता है कि टीना के पड़ोस के घर में एक बच्चे की डिलीवरी हुई है। वहाँ पे वो कुछ बहाने से चला जाता है और बच्चे को देख काफी अजीब होने लगता है। उसी रात अचानक से वो काफी डिस्टर्ब हो जाता है और जंगल में चला जाता है। उसे काफी भयानक तरीके से दर्द हो रहा था मानो, लेकिन देखते ही देखते वो एक बच्चे को जन्म देता है। लेकिन वो ये बात टीना को नहीं बताता और आगे उसी जंगल के आसपास खुद की एक कैबिन लेके वहाँ पे रहने लगता है। अब अगले दिन टीना और पुलिस ऑफिसर जब वो कपल घर में नहीं होता तब उनके घर में चले जाते हैं। घर में जाने के बाद उन्हें सस्पिशियस कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन टीना अपने सिक्स सेंस का इस्तेमाल करके हुए बुक शेल्फ की तरफ बढ़ती है और वहाँ पे एक ट्रॉफी खोलती है जिसमें उन्हें एक कैमरा मिलता है, जिसमें से उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा था। वो कैमरा वो लोग तुरंत पुलिस को सबमिट करते हैं और उन कपल को भी अरेस्ट किया जाता है क्योंकि वो अक्सर बच्चों को अगवा कर उन्हें बेचा करते थे। अब ये सब होने के बाद टीना को काफी खुश होता है कि उसने किसी को तो बचाया है और वो घर चली जाती है जहाँ पर वो उससे मिलने आया था। तूफान के कारण वो काफी डरा हुआ होता है। टीना उसे अपने घर में लेती है और तभी जोर से तूफान आने लगता है जिससे दोनों भी काफी डर जाते हैं। तूफान के जाने पर दोनों भी बाहर जाते हैं और अग्रेसिवली एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और थोड़े समय के बाद वो टीना को उसकी असली आइडेंटिटी बताता है। वो बताता है कि टीना उसके जैसी ही एक ट्रोल है। ट्रोल यानी पुराने जमाने में पाए जाने वाले क्रीचर्स अभी भी वो कभी पुराने जंगलों में पाए जाते थे। उनके इंसानों से अलग होने का कारण कोई क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटी नहीं है, बल्कि ये ट्रोल्स की एबिलिटी है कि उनकी सेंस ऑफ स्मेल जानवरों की तरह पावरफुल होती है और जो निशान उसके शरीर पर है वो दरअसल उनकी पूंछ थी जो निकाल दी गई थी। आगे वो बताता है दरअसल काफी सारे ट्रोल्स अभी भी पुराने जंगलों में पाए जाते थे और इंसानों ने उन्हें पकड़कर उनके ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और उनकी पूंछ निकलवा दी गई थी। उसकी पूंछ नहीं है यानी वो भी किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी। ये सुनते ही टीना काफी हैरान हो जाती है। आगे वो बताता है कि वो उसके जैसे ही ट्रोल्स की खोज में है और तो और ट्रोल्स की एक सोसाइटी फिनलैंड के जंगलों में है और वो जल्द ही उनके साथ रहने जाने वाला है और टीना को भी अपने साथ आने के लिए कहता है। टीना फिनलैंड जाने के लिए मान जाती है। टीना को अपनी असली आइडेंटिटी की सच्चाई पता चल गई थी, इसीलिए वो काफी खुश थी और जंगलों में ट्रोल की तरह ही जिंदगी काटना शुरू कर देती है। टीना उसे पूछती है कि अगर उसे ये सब कुछ पता था तो पहले क्यों नहीं बताया। तब वो बताता है
कि वो हिचकिचा रहा था क्योंकि उसे पता था कि टीना ने अपने इंसानी जीवन को परफेक्टली अडॉप्ट किया है। वो अब बताता है कि उसके पेरेंट्स जो कि ट्रोल थे, उन्हें इंसानों ने अपने रिसर्च के लिए टेस्ट सब्जेक्ट बनाया था, जिस वजह से उसके पेरेंट्स मारे गए थे। आगे वो बताता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी ट्रोल्स ही थे और जरूर तुम्हारे अभी के पिता को उनके बारे में पता होगा। आगे ट्रोल बताता है कि वो इंसानों से काफी नफरत करता है और उनसे उसे बदला लेना है। अब ये सब कुछ सुनते ही टीना सबसे पहले अपने घर जाकर अपने पिता से रियल आइडेंटिटी और उसके माता पिता के बारे में पूछती है। उसके पिता इसका अग्रेसिव रूप देख उसे काफी डर जाते हैं और बता नहीं पाते। टीना अब उदास होकर घर आती है, तभी रोनाल्ड के कुत्ते उसके ऊपर काफी अग्रेसिव वे में भौंकने लगते हैं। ये देखकर टीना काफी गुस्सा होती है और रोनाल्ड और उसके कुत्तों को घर से निकाल देती है। इसके बाद टीना वोर के कैबिन में चली आती है। वो देखती है कैबिन के रेफ्रिजरेटर में उसे अजीब सी आवाज आ रही थी। वो फ्रिज खोलती है तो उसमें उसे एक बॉक्स दिखाई देता है, उसमें उसे एक डिफॉर्म बच्चा दिखाई देता है। ये देख वो काफी हैरान होती है, लेकिन बिना कुछ करे वो वापस उसे रेफ्रिजरेटर में रख देती है। वही दूसरी जगह हम देखते हैं कुछ पुलिस की कार जंगल से जा रही थी और तभी वो उनमें से कुछ ऑफिसर्स को मार देता है और क्रिमिनल को लेके वहाँ से भाग जाता है। जल्दी ही इमरजेंसी रिस्पांस टीम टीना के साथ वहाँ पर आती है। टीना क्राइम सीन के आसपास देखती है, पता चल गया था ये खून वोर ने किया है। टीना ये सब कुछ देखते हुए जंगल में चली जाती है और वहाँ पे उसे वोर दिखाई देता है। वो वोर से पूछती कि क्या उसी ने पुलिस को मारा है और वो हाँ कहता है और आगे कहता है कि वो क्रिमिनल के साथ मिला हुआ था ताकि उसे पुलिस से भगा सके, लेकिन उसने उस क्रिमिनल को भी मार डाला क्योंकि उसे अभी सब कुछ पता चल गया है। ये सब कुछ सुन के टीना को काफी गुस्सा आता है और वो उसे रोकते हुए बताती है कि अब वो इंसानों से बदला लेना बंद कर दे क्योंकि उसके पेरेंट्स जो मारे गए थे वो किसी और ने किए थे और उसे बाकी इंसानों पर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। इसी में टीना वोर से रेफ्रिजरेटर में रखे बच्चे के बारे में पूछती है तो वो हंसते हुए कहता है वो बच्चा ना तो इंसान है लेकिन इंसानों जैसे दिखने वाला ट्रोल का बच्चा है और उसके शरीर के चेंज इन जेंडर के कारण वो वैसे बच्चों को कभी कभी जन्म देता है और वो अक्सर इंसानों के बच्चे अगवा करता है और ये ट्रोल के बच्चे उनके जगह पे रख देता है ताकि इंसानों को भी पता चले कि जब वो दूसरे क्रीचर्स को तकलीफ पहुंचाते हैं तब उन्हें कैसा लगता है। ये सब कुछ टीना के लिए काफी ज्यादा था, लेकिन आगे वो पूछती कि तुम इंसानों के बच्चों के साथ क्या करते हो। तब ट्रोल बताता है कि वो उन्हें बेच देता है। ये सब कुछ सुन के वो काफी भड़क जाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टीना अपने पड़ोसी के घर के सामने एम्बुलेंस देखती है। वो जल्दबाजी में उनके घर जाती है और पता चलता है कि वोर ने उनके बच्चे को भी अगवा किया है और उनके सामने वही क्रीचर जैसा दिखने वाला बेबी रखा है। अब ये पता चलते ही वो तुरंत वोर की कैबिन में चली जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वोर वहाँ से चला गया है। टीना वोर के ड्रेसेस सूंघने की कोशिश करती है और वोर ने छोड़ा हुआ नोट उसे मिलता है जिसमें वोर ने लिखा होता है कि वो रात में इस जगह से निकलने वाला है, अगर टीना चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकती है। अब टीना रात में वोर से मिलने के लिए फेरी चली जाती है। टीना को देख वोर काफी खुश होता है। दोनों की बातचीत हो ही रही थी तब भी पुलिस वोर को घेर लेती है, लेकिन वोर हंसते हुए टीना को गुड बाय करता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। लेकिन पुलिस उसे लेके जाने ही वाली होती है कि तब भी वो पानी में कूद जाता है। टीना घर चली आती है जहाँ पे उसके पिता थे। वो उसे बताते हैं कि दरअसल टीना के पेरेंट्स भी ट्रोल थे और वो ट्रोल के ऊपर होने वाले एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे और वो खुद रिसर्च फैसिलिटी में केयर टेकर होते हैं। टीना के ट्रोल पेरेंट्स ने उन्हें टीना की देखभाल करने के लिए रखा होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट में उसके माता पिता गुजर जाने के बाद टीना के इंसानी माता पिता ने उसे ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया था। अब यहाँ पे टीना सच्चाई जानने के बाद थोड़ी खुश हो जाती है और वो उनसे पूछती है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम क्या रखा था। तो वो बताते हैं कि उसका असली नाम रीवा है। ये जानकर उसे बहुत ही अच्छा लगता है। कुछ महीनों के बाद अब हम टीना को देखते हैं जिसने अभी अपना नाम चेंज करके रीवा रखा होता है। वो जंगलों में रहकर ट्रोल की ही जिंदगी बिता रही होती है। एक दिन टीना जब वापस आती है उसे एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है। उसे खोल कर देखती है तो उसमें ट्रोल का बच्चा होता है। बॉक्स में एक पोस्ट कार्ड होता है जो देखकर उसे पता चलता है कि ये फिनलैंड से आया है और वोर ने ही उन दोनों के बच्चे को भेजा था। टीना अपने बच्चे को देखकर काफी खुश होती है। दरअसल यहाँ पे टीना इंसान और ट्रोल इन दोनों की जिंदगी के बॉर्डर में फंसी हुई थी, लेकिन अंत में वो ट्रोल की जिंदगी अपनाती है और ये मूवी